जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सीएम भजन लाल शर्मा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ झंडारोहण उन्होंने किया और इस अवसर पर सीएम ने वहां लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ ही अवलोकन भी किया। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर में बालाजी टावर स्थित अपने आवास पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ पार्टी का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने देवी मां की आराधना की। मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और पूर्णाहुति की। देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया, उनको भोजन करवाया। तो आज सीएम निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, कन्याओं का पूजन हुआ, उन्हें भोजन करवाया गया। देवी स्वरूपा कन्याओं को भोज करवाया और परिवार सहित उन्होंने पूजा अर्चना की। अपनी धर्म पत्नी के साथ कन्याओं को भोजन करवाया। कोटा में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का उद्गम 2 सीटों के माध्यम से हुआ और हमारे विपक्षी हमारी सिर्फ खिल्ली उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि हम सिर्फ एक बनियों की व्यापारी थे। किंतु भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी नीति और राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन को जोड़ने निकले, तो भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सरकार बनी, जिसमें पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 2 बार सरकारें बनी और इस बार मोदी 3.0 के माध्यम से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी। हम लगातार राष्ट्र का विकास, राष्ट्र प्रथम के साथ कार्य कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज ये स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें जन जन को जोड़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक कार्य करता है। और दौसा के महुआ के खोहरा धोलाकुआं से जनता दरबार कार्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व विधायक राजेंद्र मीणा ने किया। स्थापना दिवस समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ जन और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक राजेंद्र मीणा ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की बताते हुए कहा कि उनका योगदान वाकई सराहनीय है और विकास के स्तर पर उत्साह से जुटने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत नारों के साथ माहौल पूरी तरह पार्टी में नजर आया। स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। 1.25 साल का समय हुआ है और 1.25 साल में मैंने ये देखा है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के प्रति, हमारे प्रति और एक दूसरे के प्रति पूरी मजबूती के साथ इस महुआ के विकास में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्र के प्रति हमेशा। अलवर शहर के मनिकाबड़ क्षेत्र में नीलगाय की हत्या के विरोध में सर्व समाज के जरिए एक शांतिपूर्ण धरना आयोजित हुआ। इस धरने में अलवर के करीब 40 संगठनों ने हिस्सा लिया और एकजुट होकर नीलगाय संरक्षण की मांग उठाई। कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के जरिए नीलगाय की हत्या को लेकर जो कानून लागू किया गया है वो वन्य जीव संरक्षण के खिलाफ है। राजस्थान में जो नील गायों की हत्या के लिए जो सरकार ने प्रावधान कर दिए हैं, उनको वापस लेने की मांग को लेकर जैन महिलाओं के साथ साथ अलवर के करीब 40 संगठन समर्थन में धरने पर बैठे। एक ही सूत्री मांग है, इस नील गाय हत्या कानून को सरकार वापस ले और शेर, भगेरा, हिरण, मृग की तरह इनको भी जीने का अधिकार दे। जब एक तरफ सरकार खुद अहिंसा की पक्षधर है, अपने को गो भक्त कहती है, और दूसरी तरफ जीवों की हत्या का कानून बना रखा है, ये शर्मनाकपूर्ण है। जो आज धरना दिया जा रहा है वो नीलगाय हत्या का जो प्रावधान है उसके विरोध में दिया जा रहा है।
जब सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है तो नील गायों की हत्या का क्यों प्रावधान? तो उनके विरोध में आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जैन महिला संगठन के द्वारा बुलाया गया है। ये आज धरना है और हमारी सरकार से यही मांग है कि नील गाय की हत्याओं का जो प्रावधान बनाया गया है उस कानून को वापस लें। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के डेरा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घायल युवक ने इलाज के दौरान जयपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सच बेधड़क हालांकि पुष्टि नहीं करता है। मृतक के परिजनों ने रैणी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस ने भी मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बालोतरा के सिवाना कस्बे में बने नवनिर्मित उप जिला अस्पताल के भवन का आज लोकार्पण किया गया। 50 बेड फील्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग का 280 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। लोकार्पण के इस मौके पर गुरु महाराज गोपाल गादीपति समाधि के सानिध्य में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल मौजूद रहे। पंखे नहीं थे, वो अपने साथियों से करवाने पड़े थे, जन सहयोग के होते थे। अब उसमें सब सुविधा है, एसी लगे हुए हैं और जितना भी सामान चाहिए वो सब अवेलेबल है। और स्टाफ हमारा नया है, पहले स्टाफ 3-4 ही था, उनको 24 घंटे ये करना पड़ता, वो परेशान हो जाते थे। अब स्टाफ 35-40 का, इसलिए आपको कोई सुविधा में कभी नहीं आई। ये अभी 50 बेड की जो नई बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है, इससे आम जनता को, जैसे अभी स्टाफ वगैरह पूरे हैं, डॉक्टरों की कमी है, तो जैसे विधायक महोदय ने बताया कि अभी जल्दी डॉक्टरों की जो कमी है पूर्ति कर दी जाएगी। और बाकी अपने पीछे लैब भी बन रही है, तो उसमें सभी प्रकार की जांचें वगैरह। और टोंक जिले के नासिरदा से अब खबर है, जहां सरपंच पति पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है पीडब्ल्यूडी विभाग सरपंच पति की कठपुतली बना है। नियमों की अनदेखी कर सड़कों का निर्माण हो रहा है। नासिरदा से गोपालपुरा तक बनने वाली सड़क का ये मामला है। नियम विरुद्ध बन रही है। 100 मीटर में 3 पुलिया। अवैध अतिक्रमण बचाने के लिए गाड़ियां लोहारों की बस्ती के बीच ड्रेनेज निकालने की तैयारी और आम जन के विरोध के बावजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। जबरदस्ती पाइप रख दिया उसने। हम बोला था कि हम भेजाएंगे, नहीं माना हमारी बात। यो फिर मैं बोला था मैं पाइप ही नहीं रखवा था, उसको मना कर दिया। गरीब आदमी हमको पानी जाएगा। बाकी डोगरी पाचा फरी जी ये पुलिया बनाया जा और माँ का छोरा छोरी डूब जाओ वाला, और मैं खूब मना कर था, पर वो मैं नहीं मानिया और जबरदस्ती से बनाया जा पुलिया। फिर भी 3 पाइप रख दिया यहाँ और डोगरी मना कर बाद में भी डफर गया, जिसके बाद में भी प्रशासन ने ये पाइप रख दिया, दबाव डाल दिया। नासिरदा से गोपालपुरा तक सड़क बनाई जा रही है, जिसमें 100 मीटर। पाली के सुमेरपुर में नोवी गांव से पलासिया सीमा सड़क पुलिया और कलवर्ट निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, सरपंच प्रधान, पंचायत समिति सदस्य ने पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया था। पंचायत समिति सदस्य ने बताया, ज्यादा बारिश आने पर यह मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता था और पुलिया टूटी होने के कारण ग्रामीणों और किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और अब बीकानेर से खबर, जहां एसपी कावेंद्र सिंह के निर्देश में पुलिस की कार्रवाई। 2 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए। 600 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ मादक पदार्थ बिक्री के लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। जालौर के 2 युवकों के पास से एक गाड़ी बरामद की गई है। गाड़ी की तलाशी में फर्जी नंबर प्लेट जब्त। शराब के बड़े तस्कर बताए जा रहे हैं दोनों युवक और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलवर शहर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक को धारदार हथियार लेकर आमजन को डराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एएसआई मोर मुकुट ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि अखेपुरा स्थित शमशान घाट के पास एक युवक हथियार लेकर लोगों को धमका रहा है और राहगीरों में दहशत फैला रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर धारदार हथियार जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जाँच जारी है। दिनांक 5/4/25 को समय करीब 9:15 बजे मुखबिर घास की इतला पर शमशान घाट अखेपुरा की तरफ सूचना मिली कि एक व्यक्ति चाकू के साथ में आने जाने वाले राहगीरों को धमका रहा है एवं पर्याप्त कर रहा है। उपरोक्त इतला पर मैं
मैं जाता पे गया तो वहाँ देखा तो उसके हाथ में चाकू था। उसका नाम पता पूछा तो नितिन और पिता पुत्र संगीत जाति वाल्मीकि निवासी क्वार्टर पुलिस थाना अलवर कोतवाली जिला का मैंने बताया। इसके हाथ से एवं कब्जे से मिला चाकू व छुरा जो आने जाने वाले लोगों को के साथ में। कोटपूतली के बांसूर के अलवर रोड भूपसेड़ा में सरकारी स्कूल के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में पैदल चल रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर से घायल युवक को नाजुक हालत में अस्पताल में लाया गया, जहां घायल की नाजुक स्थिति होने पर प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर कोटपूतली रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। खबर करौली से है, जहां पर अपने नाबालिग बच्चे के साथ राह चलते पुजारी के साथ मारपीट की गई थी। आपको बता दें, पुजारी लक्ष्मण जोगी के साथ बच्चा चुराने के शक में मारपीट की गई, जिससे का जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश में कार्रवाई की गई। मैं कल्ला भादोली 9:30 बजे 3 तारीख की बात मैं कैमरी से लपावली की तरफ आ रहा हूँ, तो एक बच्चा के साथ एक बाबा जी और इधर आ रहा, वो गांव ने रोक रखा था, बच्चा रो रहा था। हम भीड़ को देख के उमारों के हमने पूछो बाबा जी से बच्चा किसका है, तो वो जवाब नहीं दे पाया, इसलिए हमने उसमें हमारा उसके मनसाने के कारण बेवलाई हो गई। बस ये कहानी है, मैं इसको माफ़ी मांगता हूँ और मैं कानून हाथ में। बीकानेर के जामसर से खबर है, जहां ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत जामसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई और 89 किलो डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से एक वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। बीकानेर पुलिस चला रही है नशे के खिलाफ ऑपरेशन फ्लैश आउट और पुलिस ने रामकिशन बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 89 किलो डोडा पोस्त जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। जामसर थाना अधिकारी रवि कुमार ने ये कार्रवाई की। झुंझुनू के चिड़ावा सिंघाना मार्ग स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास यमुना नहर के पानी की मांग को लेकर धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि लगातार गिर रहे जल स्तर के कारण इलाके के किसान पलायन को मजबूर हैं। किसानों की आजीविका का प्रमुख स्रोत खेती और पशुपालन गिरते जल स्तर के चलते चौपट हो गया है। पानी के लिए यहाँ त्राई त्राई मची हुई है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी पानी के अभाव में इस जगह को छोड़कर पलायन करने लग गए हैं, जबकि जनमानस को तो पलायन करना पड़ रहा है रोजगार के अभाव में और पानी के अभाव में, लेकिन ये भी पलायन करने लग गए हैं। बिना पानी के यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सरकारें आती हैं जाती हैं, वादा कर लेती हैं और फिर भूल जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शेखावाटी को उसके हिस्से का पानी मिले। आज 30 वर्ष पूर्व जो समझौता हुआ था। और अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित सामूला चौक के पास मंगलम रेजिडेंसी के समीप एक स्क्रैप गोदाम में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर वहां से करीब 950 किलो कॉपर वायर चुरा लिया। चोरी किए गए वायर की कीमत करीब 2.5 से 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। गोदाम मालिक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि वो रात को गोदाम बंद कर घर गए थे और देर रात अज्ञात चोरों ने पहले गोदाम के मुख्य गेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर घुसकर वहां रखे कॉपर वायर को चुरा लिया। गोदाम में और भी लाखों रुपए का स्क्रैप पड़ा था, लेकिन चोर केवल कॉपर वायर ही उठा कर ले गए। सुबह जब गोदाम खोला गया तब चोरी की वारदात का पता चला और इसके बाद दिनेश अग्रवाल ने अरावली विहार थाने में इसकी शिकायत दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। ये कल शाम को हम यहाँ से 7 बजे गोदाम बढ़ा के गए थे, लेबर थी यहाँ काम कर रही थी, 7 बजे बढ़ा के गई थी और उसके बाद यहाँ कॉपर केबल पड़ी हुई थी। कॉपर आया था 3-4 दिन पहले आया था, माल आया था, कॉपर केबल आई थी। तो रात को पता नहीं कितने बजे, भगवान ने, हमें तो नहीं पता है कितने बजे लेके गए, पिकअप में लेके गए, टेम्पो में लेके गए। हमें सुबह पड़ोसी ने टेलीफोन किया था, विष्णु हमारा पड़ोसी है, उसने टेलीफोन किया था और भाई साहब आपका गेट खुला पड़ा है और कोई है भी ना है, यहाँ पे लेबर भी कोई ना है। तो मैं हाथ और भाग के आया यहाँ आके देखो तो ये लॉक टूटा पड़ा था बाहर, कोई लॉक तोड़ा है, उसको सरिये से तोड़ा है लॉक और गाड़ियों के निशान थे और कॉपर केबल लेके गया। माल तो और बहुत सारा पड़ा था, ये पड़ा है, सेलब पड़े, बहुत सारा माल पड़ा है पर कॉपर।
और अलवर के खेड़ली कठुमर क्षेत्र में चैत्र नवरात्रि का समापन बड़ी धूमधाम से धार्मिक आस्था से किया जा रहा है, जिसमें घरों पर नवरात्रि स्थापना और मंदिरों में घट स्थापना जो पहले की गई थी उसके चलते अभी भी लगातार पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन हुआ। घरों और मंदिरों में शक्ति स्वरूपा कन्याओं को भोजन करवाया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए गुजरात से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जिसको सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण काफी असुविधा और परेशानी जिसके कारण झेलनी पड़ती थी। इसे देखते हुए गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात परिवहन निगम की बस गुजरात के मोडासा से चलकर प्रतिदिन रामदेवरा पहुंचेगी। ये बस गुजरात के मोडासा से दोपहर 3 बजे चलेगी और अगले दिन 7 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एक प्रभावशाली उदाहरण पेश किया है। हाल ही में चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों का पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों से सार्वजनिक जुलूस निकाला। पुलिस ने बताया कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना है, जिसके लिए किया गया है। कोटपुतली के बांसुर के प्राचीन केले वाली मनसा माता मंदिर परिसर में रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में उमड़ पड़ा और हर तरफ जय माता दी के जय घोष गूंजते रहे। मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।